चलिए गाइस, तो हम लोग ने ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम लोग सीखने वाले हैं जॉब वर्क की एंट्री टैली प्राइम के अंदर। पहले पार्ट में कवर किया गया है जब आप अपना गुड्स को जॉब वर्कर को भेजते हैं और वो उसी गुड्स में कुछ अपडेट करके आपको दोबारा भेज देता है। जस्ट इन केस एन एग्जांपल, आप अपने जॉब वर्कर को टी शर्ट भेज रहे हैं और जॉब वर्कर उसी टी शर्ट में कुछ प्रिंटिंग का काम करके आपको दोबारा भेज देता है। तो ये हो गया पहला पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकेंड पार्ट में हम लोग समझने वाले क्या है। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि आपने अपने जॉब वर्कर को थान भेजा। टी शर्ट बनते हैं ना, ये कपड़े के थान के हिसाब से बनते हैं। आपने इसको थान भेजा है और आपका जॉब वर्कर आपको टी शर्ट बना के दे रहा है। ठीक है, आपने उसको रॉ मटेरियल भेजा, वो आपको फिनिश करके दे रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट में वीडियो बनाया गया है। पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, मैंने कंपनी बना के रखी हुई है। फर्स्ट पार्ट की एंट्री करने में भी जा रहा हूँ। अच्छा, दो चीजें मेरे को एक्टिवेट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले जो एक्टिवेट करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, टैली प्राइम में आप आ जाइए। कंपनी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप आ जाइए। उसके बाद फीचर्स में, उसके बाद आपको दिख रहा होगा एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको आप कर दो वाई एंटर। और एनेबल जॉब कॉस्टिंग, इसको आप कर दो वाई करके एंटर। तो ये दोनों चीज को आपको एनेबल करके रखना पड़ेगा। एनेबल करने के बाद इसको आप कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। मैं कर देता हूँ सेव। कंट्रोल ए करने के बाद अब मैं जाऊंगा। अच्छा, एक चीज और सेटअप करना है मेरे को, उसके लिए मैं आऊंगा ऑल्टर में। ऑल्टर में आने के बाद वाउचर टाइप में मेरे को सेटअप करना पड़ेगा मटेरियल आउट। मटेरियल आउट में मेरे को करना पड़ेगा यूज फॉर जॉब वर्क। इसको वाई करके रखिएगा, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, तो इसको आप वाई कर दीजिएगा। यूज फॉर जॉब वर्क कंट्रोल करके इसको आप सेव कर लीजिए। और मटेरियल इन में भी आप इसको यूज फॉर जॉब वर्क कर दीजिए। मटेरियल आउट में भी यस रहेगा, मटेरियल इन में भी ये यस रहेगा। तो मैं वाई करके इसको यस सेव कर लेता हूँ और इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लो। ठीक है, कंट्रोल होके सेव हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ वाउचर्स में। वी शॉर्टकट है वी। वाउचर्स में आने के बाद उसके बाद मैं जाऊंगा F10। F10 में अदर वाउचर्स में आपको दिखेगा। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को बनाना पड़ता है जॉब वर्क आउट ऑर्डर। प्रोसेस क्या है, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, मटेरियल आउट, फिर मटेरियल इन। तो ये सिस्टम के थ्रू हम लोग को करना पड़ता है। तो पहले तो मैं ऑर्डर दूंगा, तो मैं ऑर्डर में गया। पार्टी नेम, जो पार्टी को आप एज अ जॉब वर्कर आप रखना चाहते हो, तो मैं नया बनाऊंगा ऑल्ट सी करके। मैं रखता हूँ पार्टी का नाम एज जॉब वर्कर। अंडर क्या रहेगा, अंडर ये मेरा रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल रहेगा यस। उसके बाद आपको अपने जॉब वर्कर की डिटेल्स फिल करनी पड़ती है यहाँ पे। उसके बाद पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। अगर आपका जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो इसको आप ये रेगुलर रखोगे, नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड कर दीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, इसको मैं कर दूंगा अनरजिस्टर्ड एंटर। और इसको मैं कंट्रोल करके सेव कर लूंगा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। डिस्पैच डिटेल्स क्या है आपकी, सब फिल कर लीजिए। इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लो, फिर कंट्रोल करके सेव कर लो। अब आपका नेम ऑफ आइटम, मतलब आपका क्या आइटम जा रहा है। सपोज कीजिए मेरा टी शर्ट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे करूंगा ऑल्ट सी और यहाँ पे मैं टी शर्ट बनाने वाला हूँ। टी शर्ट का मैं लिख देता हूँ टी शर्ट XYZ करके टी शर्ट का नाम बना लेता हूँ, टी शर्ट XYZ। अंडर ग्रुप्स क्या का मेरा प्राइमरी रहने वाला है। यूनिट्स क्या रहेगा, यूनिट्स मेरा रहेगा पीसेस, तो मैं पीसेस ले लेता हूँ। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, मेरा जीएसटी एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स सब वाई कर दीजिए। आपका टी शर्ट में जो जो जीएसटी लगने वाला है उसको सेटअप को यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं अभी फटाफट कर देता हूँ। टैक्सेबिलिटी रहेगा टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा मेरा 12%। 5% है अभी, तो 5% लेके रखते हैं। कंट्रोल लेकर सेव कर लेते हैं, कंट्रोल करके अपने सेव कर लेते हैं। अब ट्रैक कंपोनेंट्स में आप करके रखो यस। अगर आप ट्रैकिंग नो कर दोगे तो आपका जो मटेरियल आउट है और जो मटेरियल इन है वो ट्रैक नहीं हो पाएगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप ट्रैकिंग को यस करके रखो। अब आपका माल ड्यू कब है, मेरा माल जब भी ड्यू होने वाला मैं यहाँ पे डेट दे दूंगा वो वाला। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी पीस आप भेज रहे हो। मैं अभी एक ही पीस भेज रहा हूँ, सब उसकी 10 पीस भेज रहा हूँ, तो मैं पे 10 ले लूंगा एंटर। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप जो टी शर्ट भेज रहे हैं, वो जो आपका टी शर्ट है उसके अगेंस्ट में आप क्या भेज रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा गाइस। जॉब वर्कआउट ऑर्डर में आप वो ऑर्डर करते हैं जो आपका बन के आ रहा है। अगर आपका टी शर्ट ही बन के आ रहा है और आप टी शर्ट ही भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप टी शर्ट चूज करोगे, ये वाला टी शर्ट XYZ, राइट। सपोज कीजिए अगर आप टी शर्ट बन के आ रहा है और उसके अगेंस्ट में आप थान भेज रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आपको थान लेना पड़ेगा। अंदर ये जो नेम ऑफ आइटम है, यहाँ पे आपको वो चीज लेनी पड़ती है जो आप अपने एंड से भेज रहे हो अपने जॉब वर्कर को। मेरा टी शर्ट बन के आ रहा है पहले एग्जाम्पल में, तो मैं यहाँ पे टी शर्ट ही भेज रहा हूँ। मैंने टी शर्ट चूज कर लिया है। अब ट्रैक में क्या होगा,
टाइप ऑफ कंपोनेंट पेंडिंग टू इशू, अभी तक मैंने इशू नहीं किया हुआ है तो ये मेरा रहेगा पेंडिंग टू इशू, इसको आप एंटर कर दीजिए। डेट ड्यू लिख दीजिए, आपका ड्यू कब होने वाला है। क्वांटिटी मैं 10 पीस भेज रहा हूँ तो मैं 10 ही लेने वाला हूँ, फिर एंटर कर दूंगा। रेट आपका सपोज कीजिएगा 300 रुपये करके एक टी शर्ट है तो 300 ले लो यहाँ पे आप, एंटर, और इसको आप कंट्रोल लेकर सेव कर लो। अब क्वांटिटी 10 पीस, रेट 300, एंटर, अमाउंट आ गया 3000, इसको आप कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिए। अब ये मेरा जो, इसको आप कंट्रोल लेकर सेव कर लोगे तो ये मेरा जॉब वर्क आउट का ऑर्डर हो गया है। अब मेरे को मटेरियल आउट करना पड़ेगा, तो मैं आऊंगा F10 अदर वाउचर्स में, यहाँ पे आपको देखिएगा मटेरियल आउट, आप एंटर कर दो। अब किस पार्टी को जा रहा है, मेरा जा रहा है जॉब वर्कर को, तो मैं इसको मैं एंटर कर दूंगा जॉब वर्कर लेके। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रैक कंपोनेंट में येस करके रखा हुआ था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका ऑर्डर दिखा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स 1, क्योंकि वहां पे जब आपने जॉब वर्क का ऑर्डर दिया था, आपको भी पहला ऑर्डर था, तो वो चीज यहाँ पे अपने आप ट्रैक हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 1, एंटर, ब्रांड में कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ट्रैक हो जाएगा। अब सारी डिटेल्स आपके जो भी चालान है उसके हिसाब से आपको अपनी डिस्पैच डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, इसको आप फिल कर लेना अपने हिसाब से, आपके चालान के हिसाब से। इसके बाद मैं इसको सेव कर लूंगा कंट्रोल ही करके। देखिए अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे टी शर्ट XYZ अपने आप सिंक हो गया। ये सिंकिंग कैसे हुआ, ये सिंकिंग हुआ यूजिंग द ट्रैकिंग नंबर, राइट। ऑटोमेटिकली जो ट्रैक हुआ था उसके हिसाब से ये चीजें सिंक हो गई हैं। चलिए एंटर कर लेते हैं, कंट्रोल करके सेव कर लो आप, इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लो। अच्छा गाइस रिमेंबर, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन गोडाउन है ये आपको या तो बना लीजिए, मतलब आपका जो माल है वो कहाँ जा रहा है, आपके अगर आपके जॉब वर्कर के गोडाउन में जा रहा है तो यहाँ पे आपको चीज सेटअप करनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये सेटअप कैसे होगा। इसको मैं एक बार कंट्रोल करके सेव कर लेता हूँ। अब आ जाइए आप क्रिएट में, क्रिएट में आने के बाद आप आ जाइए गोडाउन में, और आप एक गोडाउन नया बना लीजिए, क्रिएट न्यू जॉब वर्कर गोडाउन, अंडर प्राइमरी रहने वाला है, कंट्रोल करके उसको सेव कर लीजिए। आप आ जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जॉब वर्क रिपोर्ट्स, आप आ जाइए मटेरियल आउट रजिस्टर में, और यहाँ पे आपको आप ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का कि ये वाला लिस्ट ऑफ गोडाउन्स। पहले यहाँ पे एक्टिवेट नहीं दिखा रहा था, ले नहीं रहा था क्योंकि मैंने नया गोडाउन बनाया हुआ नहीं था, तो अभी मैंने नया गोडाउन बना लिया है। तो अब डेस्टिनेशन गोडाउन मतलब आप जो माल भेज रहे हैं वो माल कहाँ जा रहा है, ये माल मेरा जॉब वर्कर की गोडाउन में जा रहा है, तो मैंने जॉब वर्कर गोडाउन में कर दिया है यस, मतलब मैंने नया गोडाउन बना लिया। और अब मैं आके यहाँ पे से सेटअप कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा जॉब वर्कर गोडाउन, इसमें मैं एंटर कर दूंगा और अब मैं इसको सेव कर लूंगा। अब देखिए इसकी रिपोर्टिंग, मैं आ गया गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे मैं आऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जॉब वर्क रिपोर्ट्स में आ जाइए, या फिर आप आ जाइए इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स में आने के बाद आपको देखिए गोडाउन्स, यहाँ पे आप देख लीजिए जॉब वर्कर गोडाउन में आ जाइए, एंटर करके आपको दिखा रहा है 10 पीस उसके गोडाउन में चला गया, मतलब उसके पास मेरा माल भेजा हुआ है। और आप देख लीजिए मेन लोकेशन में, मेन लोकेशन नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ परचेज नहीं किया हुआ था। हम लोग अभी समझ रहे हैं, तो मेरा ये नेगेटिव हो गया, लेकिन आप जब कुछ परचेज करेंगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली उस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी जितना माल आप अपने जॉब वर्कर को भेज देंगे। चलिए मैं आ जाता हूँ जॉब वर्क रिपोर्ट्स में, आप देख लीजिए मेरा मटेरियल आउट में एक माल दिखा रहा है, पहला वाउचर। मेरा जॉब वर्क आउट ऑर्डर में भी दिखा रहा होगा एक, क्योंकि मैंने एक ऑर्डर दिया है और एक मटेरियल आउट किया है। अब करने वाले हम लोग मटेरियल इन, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो मेरे को एक मटेरियल इन करना है। सपोज कीजिए मैंने अप्रैल में भेजा और मेरा माल बन के आया मई में, तो मैं मई में आ जाऊँगा एंटर। अब यहाँ पे मैं अपना एंट्री करने वाला हूँ, तो मैं करूँगा यहाँ से Alt A, शॉर्टकट है Alt A, जैसे मैं करूँगा तो मेरे को उस वाउचर में ले जाएगा अपने वाउचर क्रिएशन में। अब मैं करने वाला हूँ मटेरियल इन, तो मैं आऊँगा F10, ये वाला बटन F10, मटेरियल इन, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम, मतलब किस पार्टी से आपका माल आ रहा है, आपका माल आ रहा है जॉब वर्कर से, आप एंटर कर दीजिए। और देखिए ऑटोमेटिकली जो आपने ऑर्डर देके रखा हुआ था उसकी ट्रैकिंग अपने आप हो रही है ना गाइस। तो यहाँ पे आप कर दीजिए, ये वाला अमाउंट ले लीजिए, ये वाला सिलेक्शन ले लीजिए। जैसे अब ये सिलेक्ट करोगे ना, जो चीज़ बन के आनी थी वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगी, मतलब आपको दोबारा स्टॉक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ ट्रैक हो जाएगी। अब इसको आप कर दो एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल लेकर इसको आप सेव कर लीजिए। जॉब वर्कर कंट्रोल है, सोर्स गोडाउन, मतलब आपका जो माल बन के आया वो माल कहाँ बन के आया, ये मेरा माल किस गोडाउन में आ रहा है, ये मेरा माल मेरा मेन लोकेशन में आने वाला है, तो मैंने मेन लोकेशन ले लिया यहाँ पे। अब टी शर्ट ये बन के आया हुआ था, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रैक हो गई। मैंने ये मैनुअली फिल नहीं किया है, सिंपली मैंने
ट्रैक कंपोनेंट्स, जब मैंने ऑर्डर भेजा था तब मैंने यस कर दिया था, उसके बाद मैंने ये जो अमाउंट था 1 वो मैंने हर जगह सेव करके रखा, मतलब हर जगह एंटर किया ट्रैकिंग, तो उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉक है वो अपडेट हो गया। इसको मैं कंट्रोल करके सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा नॉर्मली एंट्री हो चुकी है, मतलब अगर आप एक माल भेजते हैं उस वो माल आपको गया, वो काम करके आपको देता है, आपका माल आ गया। अब गाइस जो आपका जॉब वर्कर है वो आपको बिल भी देगा अपने सर्विस का, तो इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। आप आ जाइए वाउचर में, राइट, आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे आ जाइए वाउचर्स में, आप आ जाइए कहाँ पे, आप आ जाइए परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में आने के बाद ये आपकी सर्विस परचेज है, तो आप आ जाइए अकाउंटिंग इनवॉइस में, ये अकाउंटिंग इनवॉइस है मेरा, सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी आपका इनवॉइस नंबर होने वाला है। अब आपका जो जॉब वर्कर है आपको जो इनवॉइस इशू करेगा, वो कब इनवॉइस इशू करेगा अपना, जब वो आपका माल भेज रहा है, जैसे भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है। सपोज कीजिए मेरा वर्कर मेरे को 1/5 को अपना इनवॉइस देता है, तो मैं इनवॉइस नंबर ले लूंगा उसका जो भी रहने वाला है, JBL/21, डेट ये रहने वाली है, पार्टी नेम जॉब वर्कर, कंट्रोल लेकर के आप सेव कर लो, सेव कर लीजिए। पर्टिकुलर्स आपका प्रिंटिंग चार्जेस तो आप बना लो ऑल्ट सी करके, प्रिंटिंग चार्जेस यहाँ पर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, दिस GST एप्लीकेबल, ये आपका जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, इसको आप कर दो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल लेकर आप सेव कर लीजिए और अमाउंट ले लीजिए 2000। सपोज कीजिए आपसे वो 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी जॉब वर्क की एंट्री हो चुकी है। क्या क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ने किया था कि आपने अपना ऑर्डर आउट किया, ऑर्डर आउट करने के बाद आपने किया मटेरियल आउट, मटेरियल आउट करने के बाद जब वो आपको बना के दे देगा आप करेंगे मटेरियल इन, इन करने के बाद वो बट ऑब्वियस है आपको वो इनवॉइस चार्ज करेगा सर्विस का, तो आपने उसकी एंट्री भी कर ली है, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं अपने जॉब वर्कर को रॉ मटेरियल भेज रहा हूँ और वो मेरे को फिनिश गुड्स दे रहे हैं, मतलब मैं अपने जॉब वर्कर को थान बना के भेज रहा हूँ, मतलब थान दे रहा हूँ और वो मेरे को फिनिश गुड्स बना के देगा, मतलब टी-शर्ट बना के भेजेगा। तो मैं सेम प्रोसेस होने वाला है, अदर वाउचर्स में आना पड़ेगा, पहले हम लोग को ऑर्डर करना पड़ता है। तो मैं जॉब वर्कआउट ऑर्डर में आता हूँ, यहाँ पे मैं नया जॉब वर्कर बनाता हूँ ऑल्ट सी करके, जॉब वर्कर 2, ये आपका क्या रहेगा क्रिएटर रहने वाला है, तो क्रिएटर ले लीजिए, मेंटेन बैलेंस में कर दीजिए यस, रजिस्ट्रेशन रहेगा रेगुलर या अनरजिस्टर्ड कर दीजिए, आपका जैसा भी आपको सिनेरियो होने वाला है। कंट्रोल लेकर इसको आप सेव कर लो, कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिए, सेव हो गया। अब आपका आइटम क्या है, आपका क्या माल बन के आएगा, मेरा बन के आएगा टी-शर्ट, तो मैं टी-शर्ट ले लेता हूँ, मेरा ये टी-शर्ट बन के आने वाली है, तो मैं ये टी-शर्ट ले लेता हूँ। अब ट्रैक कंपोनेंट्स, मतलब आपका जो माल है वो कहाँ से निकलने वाला है, मेरा माल निकलेगा मेन लोकेशन से, क्वांटिटी कितनी पीस निकलने वाले हैं आपके, कितने पीस बन के आएंगे बेसिकली, तो मेरा सपोज कीजिए 10 बन के आएगा। अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ भेज रहे हो, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं थान भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थान लूंगा, मेरा बना बनाया नहीं है तो मैं नया क्रिएट करूंगा ऑल्ट सी करके, रहेगा थान। अब अंडर क्या रहेगा, ग्रुप प्राइमरी यूनिट्स रहता है मेरा केजीज में, तो मैं बना लेता हूँ, थान बेसिकली केजीज में आता है, सिंबल KGS, फॉर्मल नेम रहेगा किलोग्राम, क्वांटिटी कोड रहेगा किलोग्राम्स, इसको आप सेव कर लीजिए। चलिए सेव हो गया, GST एप्लीकेबल करके वाई कर दीजिए, टैक्सेबिलिटी रहेगा टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा 12%, कंट्रोल लेकर के आप उसको सेव कर लो। अब ये अपने लोगों का ऑर्डर है, तो ये हम लोग को बाई डिफॉल्ट रहेगा पेंडिंग टू इशू, तो उसमें आप क्लिक कर लीजिए। ड्यू ऑन, ड्यू कब होने वाला है आपका माल, गोडाउन, किस गोडाउन से माल निकल रहा है, मेरा माल निकल रहा है मेन लोकेशन से, तो मैं मेन लोकेशन लेने वाला हूँ। क्वांटिटी, कितने किलो आप थान भेज रहे हैं, सपोज कीजिए मैं 2 किलो थान भेजूंगा और उससे मेरे को 10 पीस टी शर्ट बना के देगा, तो यहाँ पे मैं लूंगा 2, कितना रुपए का कितना रेट से थान गया हुआ है, मतलब जो आपका परचेज रेट था बेसिकली, सपोज कीजिए मेरा 2 किलो पर किलो का थान का कॉस्ट है 500 रुपया, तो मैं 500 ले लूंगा, एंटर, अमाउंट ले लीजिए, अमाउंट अपने आप आ गया बाई डिफॉल्ट। अब किस रेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका माल आएगा, तो मेरा बाई डिफॉल्ट जिस रेट से मैंने भेजा था 500 रुपये के हिसाब से, ठीक है, तो टोटल था 2000 रुपया, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट रहेगा 2000। जितने का आप माल भेजोगे आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि उतने का माल बन के आएगा ऑब्वियसली। आप यहाँ पे रेट ले लो, इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लो। अब देखिए मेरा ऑर्डर चला गया, अदर वाउचर्स में आ जाइए, आप करेंगे मटेरियल आउट, आप आ जाइए मटेरियल आउट में, जॉब वर्कर 2 रहने वाला है। अब देखिए ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ ऑर्डर दिखा रहा है यहाँ पे ना, आपको 2 दिखा रहा है ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चीज़ क्या हो रही है, ट्रैक हो रही है। आप 2 में क्लिक कर दो, एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल करके सेव कर लो।
देखिए डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन मतलब कहाँ माल पहुंच रहा है, मेरा माल पहुंचेगा जॉब वर्कर गोडाउन में, तो इसको एंटर कर दो आप। अब यहाँ पे मैंने जैसे टू में क्लिक किया ऑटोमेटिकली थान अपने आप सिलेक्ट हो गया ना गाइज। ये कैसे हुआ, मैंने तो उसको ऑर्डर आउट में टी शर्ट बताया था, अपने आप थान कैसे आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ट्रैक कंपोनेंट्स में यस किया उसके बाद मैंने नीचे की तरफ थान सेटअप किया था ना, वो सेटअप वो जगह की होती है जो चीज आप भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब जो चीज आप भेजेंगे वही आपका रहने वाला है मटेरियल आउट। टू मेक श्योर आप वो जगह सही से चूज करें क्योंकि उसी चीज की ट्रैकिंग होने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा मटेरियल आउट होने वाला है थान, देखिए आपके सामने अपने आप सब फिल होके आ गया है। इसको आप कंट्रोल लेकर के सेव कर लो। अब आप मटेरियल आपका आउट हो गया, अब आपका मटेरियल इन होने वाला 1 महीने के बाद। आप अदर हाउसेज में आ जाइए, मटेरियल इन में आ जाइए, पार्टी अकाउंट नेम का रहेगा जॉब वर्कर 2, ये देखिए 2 आ गया, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। इसको आप कंट्रोल करके सेव कर लो। और आपका सोर्स गोडाउन क्या रहने वाला है, सोर्स गोडाउन रहेगा हम लोग का मेन लोकेशन जहाँ माल बन के आ रहा है। नेम ऑफ आइटम टी शर्ट बन के आया, तो टी शर्ट अपने आप यहाँ पे फिल हो गया है, और इसको आप कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिए। तो आपका क्या हुआ, माल बन के गया, माल गया आपका। सबसे पहले आपने ऑर्डर किया, राइट, ऑर्डर करने के बाद आपने क्या किया था, जैसे आपने ऑर्डर किया, आपने टी शर्ट का ऑर्डर दिया है, उसके बाद आपने मटेरियल आउट किया, थान थान आपने आउट कर दिया, उसके बाद आपने किया मटेरियल आउट, उसके बाद आपने ट्रैकिंग कर ली, ट्रैकिंग के बाद आपने मटेरियल इन किया, इन करने के बाद आपका वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। और सिमिलरली जॉब वर्कर आपको अपनी इनवॉइस, आपको आप पे इनवॉइस चार्ज करेगा सर्विस का अपना। तो जैसे हम लोग ने पहले एंट्री की थी वाउचर्स में जाने के बाद, परचेज में अकाउंटिंग इनवॉइस में आने के बाद, सेम एंट्री हम लोग अभी भी कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट थे जॉब वर्कर के कि हम लोग कैसे उसकी एंट्री टैली के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको उसकी रिपोर्टिंग चेक करनी है, कैसे करेंगे चेक, आप आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, आप आएंगे जॉब वर्कर रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा रजिस्टर कि जॉब वर्क इन का, इन तो आप करेंगे नहीं, आप करेंगे आउट, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, मटेरियल आउट, मटेरियल इन, राइट। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। आप लोग समझ गए होंगे कि जॉब वर्क की एंट्री टैली प्राइम के अंदर कैसे कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप ट्रैक कंपोनेंट को यस करके रखो ताकि ऑटोमेटिकली चीज़ों का ट्रैकिंग हो जाए, आपको दोबारा मैनुअली वो चीज़ दोबारा करनी ना पड़े। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरी वीडियो सीरीज होने वाली है। ये हम लोग ने अभी सीखा कि हम लोग कैसे उसकी एंट्री करेंगे इन टैली प्राइम। अगले वीडियो हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसका इफेक्ट जीएसटी पोर्टल में दिखाते हैं। आप लोगों को पता होगा जीएसटी पोर्टल में ITC 04 जाता है अगर आप जॉब वर्कर को डिटेल, अगर आप जॉब वर्कर को माल बेचते हैं। और गाइस एक पार्ट और है, जो आपका जॉब वर्कर ये आपकी सर्विस देता है, तो ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस हो जाता है। तो इसमें आपको TDS भी काटना पड़ता है अगर आप उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हो। तो हाउ टू डू TDS एंट्री विद जॉब वर्कर, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद वाले वीडियो हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हम लोग GST पोर्टल में इसका इफेक्ट दिखाते हैं। तो चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर होस्ट शरद साइनिंग ऑफ।